ओम अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में प्राप्त इन पावन क्षणों का परमात्मा की भक्ति में सदुपयोग करें। जिस विधाता ने मनुष्य का मानव का जीवन दिया है, जिसका स्नेह प्रेम हमारी रग रग में दौड़ रहा है, जिसका वात्सल्य सृष्टि के कण कण में स्नेह सागर बनकर बरस रहा है। हर वस्तु हर व्यवस्था विधाता की सब प्राणियों को सुख देने के लिए, जीवन देने के लिए, उनके जीवन का आधार बनने के लिए और उनका कल्याण करने के लिए मानो आतुर है। पर्वतों से बहकर ग्रामों, शहरों और नगरों से गुजरती हुई नदियां इस बात की प्रतीक है। रात दिन खड़े रहकर ऑक्सीजन बांटने वाले, छाया देने वाले, सुगंध देने वाले और नाना प्रकार के मीठे स्वादु फल देने वाले वृक्ष इस बात के प्रतीक है, उदाहरण है। दुधारू गौवें, बछड़े, अश्व, ये सब इस बात के प्रतीक है। इनकी संरचना में मनुष्य के जीवन का कल्याण छिपा है। विधाता का प्रेम मानव के प्रति लगाव छिपा हुआ है। हमारा अपना शरीर ही इस बात का गवाह है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार की सारी जननियां
उसी से जन्म पाती हैं। ममता की महासागर सभी माताएं उसी परम मां से जन्म पाती हैं। सबके पालन करते पिताओं का वही परम पिता है, वही जगत जननी और जगत पिता है। उस महान महेश्वर के, उस महान परमेश्वर के, उस विधाता ईश्वर के सबका भरण पोषण पालन करने वाले पावन विष्णु के, जगत नियंता भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने वाले उस महान ब्रह्म के गुणों का चिंतन करना, उसके उपकारों का ध्यान करना और उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना, उसकी चाह में अपनी चाह मिलाना, उसके आदेश में, निर्देश में, उपदेश में अपने जीवन को अर्पण कर देना ही मनुष्य जीवन की धन्यता है। यही मानवता का प्रथम और अंतिम सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। आइए उस विधाता की विभूतियों का जीवन में निरीक्षण करें, सृष्टि में उनको ज्ञान के चक्षुओं से देखें और परम दयालु प्यारे भगवान, भक्त वत्सल, दया सागर, करुणा निधान, उस महान प्रेम के अगाध स्रोत और करुणा सिंधु का थोड़ा ध्यान करें। आइए भगवान की ध्यान, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए एक अनुकूल आसन लगाएं, जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सकें। लगाइए। आसन लगाकर आसन को व्यवस्थित करके कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए परंतु सहज बनाते हुए, रीढ़ को, मेरुदंड को सहज करते हुए दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। बाईं को नीचे, दाहिनी को ऊपर। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को बंद रखें और अब पूरी देह का मनोनिरीक्षण करें। संपूर्ण शरीर को मन के द्वारा जांचें, देखें। जहां कहीं देह में किसी अंग प्रत्यंग में खिंचाव, तनाव, अकड़न जकड़न हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो, उसको वहां से दूर करें। सारे अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, सबको ढीला छोड़ दें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से चर्म तक, सबको सहज करें, सबको ढीला छोड़ें।
पूरी देह को, संपूर्ण शरीर को एक स्थिति में देखिए। आसनाकृति को अनुभव कीजिए। आसन की स्थिति को इस प्रकार आसन को स्थिर और अनुकूल बनाते हुए, सुखात्मक और सुस्थिर करते हुए अब धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेना प्रारंभ करें। श्वास लेते हुए आती हुई श्वास को, प्राण को अनुभव करें, अनुभव करें। श्वास को आता हुआ अनुभव करते हुए अनुभव करें कि आने वाले श्वास से संपूर्ण शरीर में भीतर क्या बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे श्वास लें, अनुभव के साथ लें। अपनी आत्मा को शरीर में आती हुई श्वास से जो प्रभाव पैदा हो रहा है उसका दृष्टा बनाएं और मन से उस प्रभाव को अनुभव करें। श्वास को भर जाने पर धीरे धीरे प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालें, अनुभव के साथ, और प्रभावित शरीर को मन से अनुभव करें और आत्मा को दृष्टा बनाएं। 2 मिनट ये प्रयोग करें और इसमें गहराई से डूब जाएं।
धीरे धीरे इस प्रकार करते हुए अब आपको पूरी देह, पूरा शरीर आसन ध्यान पर्यंत अनुकूलता प्रदान करने वाला हो गया है। इस अभ्यास से धीरे धीरे देह में सत्वगुण बढ़कर रजोगुण और तमोगुण को दबा देने वाला है, जिससे शरीर निर्भर और हल्का अनुभव होगा, आसन स्थिर होगा और बड़ा सुखात्मक बन जाएगा। मन का चांचल्य दूर होगा, मन निर्मल, एकाग्रचित और स्थिर होगा। विषय पर टिककर विषय की गहराई में आपको ले जाने में मददगार होगा। अब आइए इस मन को अपने हृदय में ले जाइए, जहाँ भगवान का घर है, जहाँ अपना घर है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं और हम आत्माओं में परमात्मा रहते हैं। हृदय में ले आइए, दोनों स्तनों के मध्य, उदर के ऊपर अंगुष्ठाकार गर्त में, गड्ढे में मन को यहाँ फैला लीजिए। जिस प्रकार से शांत, प्रशांत, निस्तरंग झील में किसी ने कंकर मारा हो और उस कंकर से उत्पन्न हुई वृत्ताकार तरंगे तटों की ओर भागती हैं, वैसे ही अपने मन को हृदय में स्थिर कीजिए और आत्ममुख से परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला परमात्मा का जो परम नाम, मुख्य नाम प्रणव है, उद्गीत है, ओंकार है, उसका मानसिक उच्चारण प्रारंभ कीजिए और उच्चारण करते हुए ऐसा महसूस कीजिए या फिर स्वयं को करता हुआ अनुभव कीजिए कि जैसे आत्मा ही परमात्मा का नाम जप रहा हो, आत्मा के मुंह से ही परमात्मा का नाम जपा जा रहा हो और आत्मा उस नाम के भाव में डूबा जा रहा हो और नाम का जप करते हुए अपने मन को हृदय से मस्तिष्क तक, ब्रह्मरंध्र तक फैला देना है। जैसे वेदी की अग्नि या जयकुंड की अग्नि जलती हुई ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही भगवत नाम से उत्पन्न ये ज्ञान का प्रकाश हृदय से ब्रह्मरंध्र की ओर, ब्रह्मलोक की ओर, मस्तिष्क की ओर बढ़ता हुआ मालूम हो। दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद बज रहा है, दिव्य श्रोत्र की धारा बह रही है, उसे अनुभव कीजिए। उसे सुनिए। जिनको भीतर हृदय से मस्तिष्क के बीच में मस्तिष्क तक दिव्य प्रकाश की प्रतीति हो, दिव्य प्रकाश दिखाई दे, वो उस प्रकाश को भी देखे और पूरी देह को अनुभव करते हुए भगवान के नाम के सुमिरन में डूब जाए। आरंभ करें।
प्रभु नाम का अर्थ, उसका भाव सर्वरक्षक है। वो विधाता, वो हम सबके जन्म जन्मांतरों का सच्चा सखा, वो अंतर्यामी, अनंत प्रेम करने वाला परम हितैषी, हम सबका प्रिय मित्र है। वही परम सखा है, वही परम माँ और परम पिता है। हमारा सारा शरीर उसी का ही प्रसाद है, उसी का ही प्रेम है। अंग अंग में उसी विधाता का प्यार झलक रहा है। देह का हर कण, देह की हर कोशिका, देह का हर अंग अंग उसी की व्यवस्था से, उसी के नियंता के नियंत्रण में काम कर रहा है। डूबे इसमें, जैसे भगवान वेद व्यास ने कहा है, स्वाप्यायात, गहरे उतर जाए अपनी आत्मा में, अनुभव करे परमात्मा को। सर्वत्र कण कण में वही समाया है। जिधर भी देखो उधर उसी की छाया है, उसी की महिमा, उसी की प्रभुता। कण कण, वस्तु वस्तु, व्यक्ति व्यक्ति में बालो मानो मुंह बोल रही है। श्वेताश्वर उपनिषद के महान महर्षि ने महान संदेश दिया, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। वह एक देव, एक परमात्मा, अकेला ही संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता है। वही ओमकार सारी शक्तियों का स्वामी है। ओम नाम वाले उस विधाता में सारा विश्व समाया है और कण कण में वो समाया है। इसलिए कहा सर्वभूतेषु गूढ़। गूढ़ता से, गहराई में, विचार से पकड़ में आता है, समझ में आता है कि सब में वही समाया है। हर वस्तु की रचना आकृति में उसी के ही कला कौशल की अमिट छाप है। सब पे उसकी मोहर लगी है। वस्तु वस्तु की विचित्रता में वही छाया हुआ है। जैसे हम आत्माएं अगोचर, अदृश्य, अभौतिक, सब भौतिकों में रहती हैं, वृक्षों में, पशुओं में, पक्षियों में, कृमि कीट पतंगों में, परंतु किसी की आत्मा दिखाई तो नहीं देती। ठीक उसी प्रकार परमात्मा सब में रहते हैं परंतु दिखाई नहीं देते। हम न दिखाई देते हुए भी जैसे स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, मैं आप जैसे स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, वैसे सब स्वयं को अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार
भगवान भी सर्वत्र है। स्वयं को अनुभव करके उसे भी अनुभव किया जाता है, लेकिन कब? जब व्यक्ति स्वयं को अनुभव कर ले, स्वयं को पहले महसूस कर ले, तो फिर सृष्टि के कण कण में बसे ईश्वर को भी वो अनुभव कर लेता है। मानसिक जप ओम का चलता रहे और इन भावों की नौकाओं में सवार होके विधाता के विश्व में अपने ज्ञान चक्षुओं से सृष्टि का अवलोकन करते रहे। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा वो विधाता सर्वव्यापी, जैसे रुई के गोले में पानी सर्वत्र प्रवेश कर जाता है, जैसे लोहे के गोले में अग्नि सर्वत्र प्रवेश करके उसे रक्त वर्णी कर देती है, ठीक उसी प्रकार हम सबकी आत्मा में और सृष्टि के जर्रे जर्रे में वो परमात्मा सर्वत्र प्रवेश किया हुआ है। सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म के एक ही पाद में, एक ही भाग में विराजमान है, गतिशील गतिमान है। वही समस्त भूतों का आत्मा है, जड़ और चेतन समस्त पदार्थों का, हम सबका आधार है। हम आत्माओं को आत्मबोध कराने वाला, हम आत्माओं को अपनी ओर ले आने वाला, हम आत्माओं को स्वयं तक पहुंचाने के लिए प्रकृति रूपी और इस शरीर रूपी सेतु का निर्माण करने वाला, इस पुल को बांधने वाला वही परम परोपकारी दयालु परम पिता है। वेदों का ज्ञान देने वाला वही परम गुरु है। बुद्धि को तेजस्वी करने वाला वही सावित्री गायत्री देव है। तेजस्वियों का तेज वही है, तपस्वियों का तप वही है, ब्रह्म ज्ञानियों का परम ज्ञान वही है। योगियों की योग में, समाधि में प्रकट होने वाला, उनके जीवन को चरम पर और आनंद के पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला वही उनका ध्येय है। वही समस्त भूतों का आत्मा, सभी का आधार है। वही हमारे सारे कर्मों का अध्यक्ष है। हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म, निष्काम कर्म, सब कर्मों का वही साक्षी है। कर्माध्यक्ष सबके कर्मों का अध्यक्ष है। जो जैसा करता है उसे वैसा देता है। जो गलत रास्ते पे जाते हैं उन्हें दुख देकर ठीक राह पर ले आता है। जो सही रास्ते पर चलता है उसको निरंतर ऊपर से ऊपर उन्नति के सोपानों पर चढ़ाता जाता है और मंजिल को करीब लाता जाता है। सर्वभूतादिवास, समस्त भूतों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों में, पशु पक्षी कृमि कीट पतंगों में
और इन जड़ भूतों में, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी में, पहाड़ों में, पर्वतों में, सागरों में, सागरों की तलहटियों में, नदियों में, कल कल छल छल करती सरिताओं के संगीत में, आकाश के इंद्रधनुष में, मेघ की गर्जना में और कड़कड़ाती विद्युत बिजली में, बादलों से बरसती वर्षा में, सूर्य की उषा में, चंद्रमा की चंद्रकलाओं में, वही सांझ है, वही सवेरा है, वही सुबह से शाम के बीच का दिन है, और वही समस्त जीवों के विश्राम की आनंददायक मीठी रात है। उसका हृदय प्रेम का अथाह सागर है। उसका प्रेम सबके लिए एक समान है। वो दीन से भी उतना ही प्यार करता है जितना उत्तम से उत्तम से। वो एक दृष्टि से सबको देखता है, पर जो जैसा करता है उसको वैसा ही देता है। उसके स्नेह के सागर में उतरो, क्योंकि वो साक्षी है। प्रत्येक पल हमारा साक्षी है। जैसे हमारे कर्मों का हमारा आत्मा साक्षी होता है, और हमारे कर्मों को हमारा आत्मा बता देता है। आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाशयति। सर्व व्यवहार से साक्षी आत्मा, अपना आत्मा ही हमारे व्यवहार का साक्षी। हमारा आत्मा ही हमारे पाप दोषों का जानने वाला। परमात्मा तो परमात्मा है। परमात्मा तो महान आत्मा है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है। हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं। परमात्मा हमें निरंतर देख रहा, सुन रहा, जान रहा। इन क्षणों के भावों को भी वो पढ़ रहा। हमारे आत्मा से उठने वाली पुकार को सुन रहा। हमारे भावों को वो जान रहा है। इसलिए वो साक्षी है, चेतो और चेतन है। केवल परम आनंदमय है। और निर्गुणश्च, और वो निर्गुण है, प्राकृतिक गुणों से रहित है। उसमें कोई विकार नहीं, कोई विकृति नहीं। वो निरंजन है। वो अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत सनातन अजन्मा अनादि, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, विभु व्यापक, विश्व नियंता, विश्व विधाता, विराट, हम सबका पिता, हम सबकी माँ, हम सबका जीवन का सच्चा सखा है। वही परम मीत है, वही परम धाम है, वही ज्ञान शांति और प्रेम का अक्षय भंडार है। उसके प्रेम में जब ज्ञान की ज्योत हृदय में और जीवन में जलती है, तो सारा जीवन सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। सूर्य की भांति विधाता के नियमों पर चल पड़ता है।
सारे जगत सबके सुखों का कारण बन जाता है और मनुष्य के जीवन को परम सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देता है। सो आइए भगवान की महान विभूति को जीवन में अनुभव करें, भगवान के प्रेम को, भगवान के दिए स्नेह स्वरूप, उपहार स्वरूप श्रेष्ठ मानव जन्म को अनुभव करें, विधाता के वेदादेश को सिरोधार्य करके इस जीवन को सफल बनावें। ध्यान से, साधना से, योगाभ्यास से, यम नियमों के पालन से अपने मन को, अंतःकरण को, बुद्धि को, आत्मा को निर्मल करें। सदैव अपने अंतःकरण को परमात्मा के ज्ञान रूपी अगाध वेद सागर के ज्ञान मोतियों से प्रकाशित करें। हर वस्तु की ओट में उस विधाता के दर्शन करें। विश्व के रचनाकार भगवान के गुण गौरव को, उस महान प्रभु की प्रभुता को इस विशाल जगत में, उसकी रचनाओं में, उसके कला कौशल, नियमों में, व्यवस्थाओं में सर्वत्र देखें। हमारा परम सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें देव दुर्लभ मानव जीवन मिला है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें विश्व निर्माता उस महान विराट परमेश्वर का बताया मार्ग, वैदिक मार्ग मिला है। आइए हम अपने आप को सफल करें, अपने आप को परमात्मा के बताए मार्ग पर चलाएं और अपनी आत्मा की आवाज सुनना प्रारंभ करें। अपनी बुद्धि को, अंतःकरण को और जीवन को, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को आत्म कल्याण में लगाएं। भगवान का उपदेश है, भगवान का आदेश है। वायुरनीलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। जैसे वेगवती वायु जो हम सबका प्राण है, जीवन का आधार है, जैसे वेगवती वायु समस्त प्राणियों को जीवन देता है, सबका प्राण बनकर प्राणियों की रक्षा करता है, वैसे ही इन प्राणों का भी, इस वायु का भी निर्माता, इस वायु रूपी प्राण का भी बनाने वाला प्राण का भी प्राण परमपिता परमात्मा उस वायु के समान जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तिनकों को और बड़े से बड़े वृक्षों को उखाड़ देता है, जो आकाश में अगाध जल से भरे हुए महान बादलों को
एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाता है। जिस वायु के बल पर बड़े बड़े वायुयान चलते हैं, आकाश में हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन चलते हैं, ये हवा में, ये वायु में जो शक्ति है, ये उस विश्व विधाता परमेश्वर की है। मानो इस वायु के समान वो वायु रूप परमात्मा संपूर्ण संसार को गति दे रहा है। अनिलम, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा देह में बैठा इस देह से सारे कार्य अपने सवार रहा है। ब्रह्मांड में बैठा परमात्मा, पिंड में बैठा आत्मा, पिंड आत्मा का घर है, ब्रह्मांड परमात्मा का घर है। इन दोनों घरों में रहने वाले आत्मा और परमात्मा दोनों अमृतम, अमृत है। वायुरनीलम अमृतम, दोनों अमृत है। परंतु दोनों के शरीर, उसका शरीर ये ब्रह्मांड जिसमें समस्त प्राणियों के पिंड, उनके शरीर भी आ जाते हैं। हम सबके पिंड, हम सबके शरीर भस्मांतम, अंत में सब भस्म हो जाने वाले हैं, अर्थात सब माटी में मिलके माटी हो जाने वाले हैं। इसलिए सत्य की ओर देखें, उसका मुंह उजला है, उसका प्रकाश मार्ग ठीक ठीक दिखाता है, कंकड़ पत्थर गड्ढों से बचाता है। वायुरनीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम, जीवन तो नश्वर है, परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं, अश्वत्थे वो निशतनम। जीवन क्षणभंगुर है, अस्वस्थ, कल की कोई उम्मीद नहीं इसकी। इसलिए प्रभु ने कहा क्या करें, जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। क्या है जीवन का उद्देश्य? ओम कृतो स्मरण, हे कर्म करने वाले आत्मन, हे कर्म करने वाले मनुष्यों, स्त्री पुरुषों, हे वीरों, हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियों और हे शूद्रों, हे सेवकों, हे व्यवसाय करने वाले व्यवसायिकों, और हे वीरों, राष्ट्र की रक्षा करने वाले क्षत्रियों, और हे ब्राह्मणों, ब्रह्म की चाह में जीवन को जीने वाले ब्रह्मनिष्ठों, हे क्रतु कर्म करने वाले, समस्त वर्णाश्रमों में रहने वाले मनुष्यों, ओम का स्मरण करो, जिससे सारा विश्व व्याप्त है, जो संपूर्ण सृष्टि का, जीवन का, सब कुछ का आधार है, जो जीवन और जगत में सर्वत्र समाया है, और जीवन जगत का जो आधार है, और जीवन जगत का जो पालन पोषण करता है, जीवन जगत का जो नियामक, नियंता, व्यवस्थापक, सूत्रधार है, उस महान विधाता का स्मरण करो, ओम नाम के द्वारा करो, ओम नाम के द्वारा करो। सारा विश्व उस ओम की महिमा, सब में उस ओम की व्यवस्था, और सब में उस ओम की महत्ता मानो झलक रही है।
ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। मांडुक्योपनिषद के ऋषि ने कहा, ओम जो ये एक अक्षर है, इदम सर्वम यह सब कुछ, तस्य उपव्याख्यानम उस ओम नाम वाले परमेश्वर का सारा विश्व मानो व्याख्यान है, उपदेश है। उस चित्रकार के भीतर उसके ज्ञान से निकले हुए ज्ञान से बना ये सारा विश्व मानो चित्रकारी है। ये सारा विश्व उस कवि का मानो काव्य है। जैसे चित्रकार के चित्त से, उसके मन से, उसके हाथ की तूलिका में, उसके हाथ की कलम में चित्र आ जाता है और चित्र पटल पर चित्रांकित हो जाता है। जैसे कवि की कलम से गहरे अनुभव और गहराई से छुई हुई सत्य के स्रोत, जीवन की रसधाराएं संग्रहित करके कलम के प्रकाश में उकेर दी जाती है। मानो विश्व विधाता, उस विश्व नियंता ने अपनी वाणी वेद में सारे विश्व का ज्ञान दे दिया है। इसलिए क्या करें? ओम कृतो स्मरण, ओम को स्मरण करें। ओम का स्मरण करने से ओम का बनाया, ओम का दिया, ओम का जो भी कुछ है वो सब स्मरण आने लगेगा। ओम के सारे उपकार, ओम की सारी कृपाएं, ओम का बनाया हुआ, दिया हुआ ये शरीर, शरीर के भीतर की व्यवस्था, शरीर के पालन पोषण की व्यवस्था, सब कुछ धीरे धीरे स्मरण आने लगेगा। ज्यों ज्यों भगवान की महत्ता महिमा जीवन में समाने लगेगी, त्यों त्यों जीवन से अहंकार अभिमान विदा होने लगेगा। और फिर कहा, किल्वे स्मरण, उस भगवान के सामर्थ्य का भी स्मरण करो और अपने सामर्थ्य का भी स्मरण करो। भगवान का सामर्थ्य भगवान के समान असीम है। हमसे 1 किलो पत्थर लगातार उठाया नहीं जा सकता। और वो असंख्य टनों पत्थरों को, पाषाणों को, न जाने किन किन को इस अनंत अवकाश रूपी अंतरिक्ष आकाश में गोल गोल घुमाए जा रहा है। 13 लाख गुना छोटी इस पृथ्वी पर हम सब रहते हैं, सारी दुनिया बसती है। और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े उस सूर्य से सारा सौर परिवार, सारे सदस्य पलते हैं, गति पाते हैं। कितना सब अद्भुत है। आकाश में विमान पर बैठ कर जाओ और ऊपर से धरती को देखो तो एक गेंद की तरह। न कोई आधार है, न कहीं बंधी हुई है। इस विशाल अंतरिक्ष में सूर्य की आकर्षण में निरंतर उसकी कक्षा में गोल गोल घूमी चली जा रही। कितना अद्भुत है। उसके सामर्थ्य का विचार करो। हम कितनी ही शक्ति लगा लें, कितनी ही व्यवस्था कर लें,
परंतु मृत्यु को रोक नहीं पाते। एक जरा से बुखार, जरा सी ज्वर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सारी शक्तियां उस विधाता की हैं। उसके सामर्थ्य का विचार करो, अपने सामर्थ्य का विचार करो और भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। जीवन उसकी देन है, उसकी छाया में रहोगे, उसके प्यार में रहोगे तो जीवन निरंतर विकसित होता जाएगा। और अंत में कहा, कृतम स्मर, जो भगवान ने हमारे लिए किया है उसका हम स्मरण करें। जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसका स्मरण करें। जो भगवान निरंतर हमारे लिए कर रहा है उसका हम स्मरण करें। 4 रात्रि यदि आपको नींद ना आए तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे, आपका शरीर जर्जर हो जाएगा, शरीर शक्तिहीन पौरुषहीन हो जाएगा, शरीर में कोई ऊर्जा न बचेगी। यदि 4 रात्रि उसकी गोद में विश्राम न मिले, आत्मा को गहरी नींद में परमात्मा के आंचल में स्थान न मिले, इसलिए भगवान के कर्मों को देखो, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, इसको गहराई में जाकर महसूस करो। उन्हीं के हाथों से हम खा रहे हैं, हाथ हमने नहीं बनाए, उन्होंने बनाए तो हाथ उन्हीं के हुए ना। उन्हीं की आंखों से देख रहे हैं तो आंखें उन्हीं की हुई ना, क्योंकि बनाई उन्होंने, न माँ ने, न पिता ने, न हमने गर्भ में, सब उसने किया, उसका ही हुआ ना। उसी की बनाई सब्जियों से, शाकों से, फलों से, कंदमूलों से, ऑक्सीजन से, वृक्ष वनस्पतियों से, धरती पर जल से, अग्नि से, वायु आकाश से जीवित हैं हम। उसकी देह में, उसके बनाए घर में बस रहे हैं हम, तो वही तो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है ना। इसलिए उसके कर्मों को स्मरण करो, उसने जो किया है उसको याद करो, वो जो कर रहा है उसको स्मरण रखो, और वो जो हमारे लिए करने की घोषणा कर चुका है उसे स्मरण करो। वो हमें मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। वो हमारी आत्मा को परम आनंद का आसन देना चाहता है। वो अपने हृदय के द्वार खोले बैठा है कि हम कब आत्म दर्शन करके परमानंद परमात्मा दर्शन की ओर प्रवेश करें, बढ़े आगे। इसलिए भगवान के कर्मों को, भगवान के उपकारों को देखो। सर्वत्र वो निष्काम कर रहा है, सब पर उपकारों पर उपकार किए जा रहा है। जो उसको मानते हैं उन्हें भी दिया जा रहा है, जो नहीं मानते नास्तिक हैं उन पर भी परोपकार किए जा रहा है। और साथ में अपने कर्मों को भी देख लो, कितने जीवन में पाप किए हैं, कितने जीवन में पुण्य किए हैं, कितने जीवन के अंदर मिश्रित कर्म किए हैं, और कितने जीवन में निष्काम भाव से कर्म किए, कामना विहीन होकर केवल लोक कल्याण के लिए कितने कर्म किए हैं। एक डायरी बनाओ, उसमें 2 रेखा डालो, एक तरफ लिखो शुद्ध पुण्य कर्म, दूसरी तरफ लिखो पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और तीसरी तरफ लिखो पाप कर्म। और पूरे जीवन अतीत के झरोखे में झांक कर पूरे अतीत में देखो कि कितने पुण्य किए हैं, जिनमें स्वार्थ नहीं था, जिनमें लालच नहीं था,
पद पाने की भावना और अधिकार जताने की इच्छा नहीं थी। लेने की भावना से दिया नहीं, बस केवल सामने वाले को उसके कल्याण के लिए देने की इच्छा से दिया। ऐसे कितने कर्म है पूरे जीवन में, कितने पुण्य किए हैं, शायद बहुत कम मिलेंगे। आंखें खुल जाएगी। आत्मनिरीक्षण करो अपना। जीवन में कितने पाप किए हैं, जन्म से लेकर आज दिन तक। झांको अपने अतीत में तो बहुत होगा। जीवन में अब तक कितने मिश्रित कर्म किए हैं। झांकेंगे तो पाएंगे सारे मिश्रित कर्म थे। पुण्य भी शुद्ध पुण्य न हुआ। पाप बहुत हुए लेकिन मिश्रित कर्म तो पदे पदे पर हुए। तो फिर जीवन में क्या अर्जन किया? पिछले जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल स्वरूप और पापों के भोगने के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला, और इसमें भी अपने लिए क्या किया? पीछे के पुण्य को ही खर्च किए चले जा रहे हैं। आगे क्या होगा? परलोक में अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा जीवन, अच्छा साथी, अच्छे सहयोगी, ईश्वर का मार्ग, वेद का मार्ग मिले, उसके लिए क्या किया? उसके लिए कितने भले अच्छे संस्कार और कितने अच्छे सत्कर्म किए, सबका निरीक्षण करें। भगवान के भी कर्मों को देखो एक तरफ, जो समस्त मनुष्यों के आदर्श हैं। परमात्मा के कर्मों को, परमात्मा के उपकारों को अपना आदर्श बनाओ और अपनी भूलों को सुधारो। जैसा भगवान महर्षि गौतम ने और भगवान वात्स्यायन ने अपने न्याय शास्त्र में दोषों की 3 राशियां बताई हैं। राग पक्ष के सारे दोष, द्वेष पक्ष के सारे दोष और मोह पक्ष के सारे दोष। इनको देखो, जीवन में किन गहराइयों में छिपे हुए हैं ये दुरित। इनके रहते जीवन का मंगल कैसे हो सकता है? सो आइए भगवान की शरण में अपने आप को अर्पण कीजिए। भगवान को अपने हृदय में धारण कीजिए। भगवान से अनंत हृदय से, आत्मा और प्राणों से प्रार्थना कीजिए कि वो विधाता आपकी आत्मा में निरंतर आत्म कल्याण के उपदेश देता रहे और आप उन्हें सुनते रहें और उस राह पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आर्य बनाने के लिए चलते रहें। आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य वही जो ईश्वर के मार्ग पर चले, और पुत्र वही कहलाता है जो अपने माता पिता को तार दे। यह पितृन तार्य देश सपुत्र सापुत्री। अब मैं 2 मिनट मौन हो जाता हूं। आप लोग शांत होकर अपने हृदय और आत्मा से भगवान का धन्यवाद करते हुए इस भाव, इस एहसास, ध्यान से मिली इस समझ को धीरे धीरे अपने मानस पटल में स्मृति के साथ सुरक्षित करें, अंकित करें, ताकि इस भाव के बल पर, आलंबन पर फिर से आप आसनस्थ होकर अपने अंतकरण को इन मधुर भावों से सींचें, निर्मल करें
और धीरे धीरे अच्छे ज्ञान के संस्कार इतने बनाए कि दुरित संस्कारों का मर्दन हो, उनका विनाश हो और हृदय परमात्मा के भावों से, ज्ञान विज्ञान शास्त्रीय विचारों से पूरी तरह भर जाए और जीवन सूर्य के समान प्रकाश पुंज बन जाए, अपने लिए मंगल कारक और लोक कल्याण का भी प्रेरणा स्रोत बन जाए। ओ अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आए, अपनी चेतना को, आंतरिक जागरूकता को भीतर लाएं, भीतर से बाहर लाएं, पूरी मांसपेशियों में, शरीर पर, अंग प्रत्यंगों में, दोनों हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म हलचल गति करें, दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से फिर पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। शांति पाठ। ओम त्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः आमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम इति ओम शांति। सभी को सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर सबका मंगल करे। इति नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते।